लाहौर की, जहां पर आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्तसर वक्त के लिए अगवा की जो वारदातें हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्रॉड डे लाइट में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और ये भी नहीं कि किसी ऐसे इलाके में वाक़या हो रहा हो जहाँ पे लोग ना मौजूद हों। ये ऐसे इलाकों में वाक़यात हो रहे हैं, ये ऐसे इलाकों में इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि कमर्शियल एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर आसपास लोग भी फिर रहे होते हैं और जहाँ पर इनका टारगेट जो है वो ख़वातीन हैं। और अभी जो हमने रिसेंटली एक वाक़या देखा है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक वाक़या है, जिसकी वजह से लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश की लहर पाई जाती है। इस हवाले से पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं। दिस इज़ हॉरिफाइंग। ये वाक़या जो है ये देखने के बाद जो लाहौर में स्पेसिफिकली ख़वातीन अब बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है। जो मुतासरा खातून हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं और हम उनका नाम जो है आपके सामने शो नहीं करेंगे, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ताकि वो आप लोगों को बता सकें कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और हो सकता है कि बहुत सारी आप ख़वातीन भी मोहतात रहें उनसे उनकी बातचीत को सुनकर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या था, मतलब किस तरीके से सारी वारदात हुई थी? जी, अस्सलाम वालेकुम। 18 तारीख को मैं अपने दफ्तर से उतर कर पार्किंग लॉट में, ये मेरे दफ्तर की पार्किंग लॉट है। अच्छा। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो राइट साइड पे एक टूसान आकर रुकी और अभी मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी, मैं दरवाज़ा लॉक कर रही थी कि पीछे आके बैठ गए। मैंने गाड़ी से निकलने की कोशिश की तो आगे से एक बंदे ने आके मुझे पीछे धक्का दिया और इन्होंने मुझे दोनों फ्रंट सीट्स के बीच में से पीछे सर और गले से पकड़ के खींच लिया। काफ़ी स्ट्रगल की मैंने, दोनों शीशे खोले, जिस तरह भी बाहर निकलने की, चीखें मारने की कोशिश की, बट इवेंचुअली इन्होंने मुझे दबोच के दोनों फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में जो फुट स्पेस होती है उसमें लंबा करके उल्टा करके दबोच लिया। एंड काफ़ी मारा पीटा, काफ़ी बदतमीजी की। तकरीबन 45-50 मिनट्स तक ये मुझे मारते पीटते रहे, सवालात करते रहे, मेरे फादर का नाम पूछते रहे, उनका नंबर मांगते रहे। बट इस दौरान फ़ोन मेरे हाथ में था जब मैं गाड़ी में बैठी थी और सारी स्ट्रगल में मेरा फ़ोन मेरे हाथ से नहीं निकला। और वो जैसे ही इन्होंने मुझे नीचे दबोचा तो मैंने फ़ोन को पैसेंजर सीट के नीचे स्लाइड कर दिया क्योंकि मेरा मुंह पैसेंजर सीट के पीछे था। आधा फेस मेरा मैट के अंदर था और मुझे एक आंख से नीचे नज़र आ रहा था। तो मैंने जिस तरह भी करके अपने हस्बैंड को लाइव लोकेशन शेयर करके कॉल दी और फ़ोन मैट के नीचे कर दिया। शुक्र है अल्लाह का, इन्हें फ़ोन नहीं मिला। ये मारते पीटते रहे, पूछते रहे, घुमाते रहे गाड़ी। दे वांटेड टू आस्क फॉर मनी बट इवेंचुअली दे रियलाइज्ड कि फ़ोन शायद गाड़ी में है या कोई और शायद चीज़ है जिससे कोई कॉल मिल रही है। बिकॉज आपस में बात करते हुए बोल रहे थे कि झूठ बोल रही है, कुछ है गाड़ी में, इसने कहीं कॉल मिलाई है, कोई है पीछे। तो मैंने रियलाइज्ड कि मेरे हस्बैंड पीछे है, मेरे फादर पीछे है। उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने और फादर ने पुलिस को एंगेज किया और उससे पीछे आए तो इनको, मुझे नहीं पता कैसे पता चला, कॉल्स पे थे ये कंटिन्यूसली। इन्होंने मुझे मेरे ही स्कार्फ से ब्लाइंड फोल्ड किया, जिससे पहले मुझे गले से पकड़ के मार पीट रहे थे और मुझे स्टेट लाइफ सोसाइटी के गेट पे बाहर फेंक दिया। I am so sorry for what happened to you. You still sound so terrified और अभी भी आप ट्रॉमा में हैं। So but I'm very glad that you are safe and you are with your family now. अच्छा, ऐसा कभी आपको पहले लगा, मुझे आप ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि ये कहीं और वाक़या नहीं हुआ, ये एग्जैक्टली आपके ऑफिस की पार्किंग लॉट में आपके साथ हुआ है और वो हम देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि पार्किंग लॉट कहीं हट कर है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप निकली ऑफिस के दरवाजे से सामने थी। तो आपको पहले कहीं लग रहा था कि कोई आपको इसे चेस करने की कोशिश कर रहा था या देयर पीपल आर वाचिंग ओवर यू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई डोंट नो, जो हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखा फुटेज में, फीलिंग ये आती है जैसे इट वाज एन इन्फॉर्म्ड इवेंट, लेकिन कभी इस तरह हुआ नहीं। मेरी रूटीन सिंपल है। मैं आई वर्क फॉर मल्टीनेशनल, दे हैव एजाइल वर्किंग पॉलिसी इन प्लेस। 50-50 अटेंडेंस होती है, दिन वेरी भी कर जाते हैं। हाँ, दफ्तर से निकलने का टाइम फिक्स्ड है, 5 बजे मैं निकलती हूँ एंड आई हेड होम।
either to my parents or to my in-laws. तो but it was काफ़ी रश वाली जगह है। मैं नहीं बता सकती कि मैं 2 हफ्ते में मैं डिफेंस ही नहीं जा पा रही। आई फील सो टेरिफाइड कि मैं गाड़ी में बैठ ही नहीं पा रही। मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द कोई गाड़ी, पहले डर लगता था कि शायद कोई बाइक पर आके रुकेगा या कुछ, तो यू हैव टू बी सेफ, लेकिन अब तो शायद गाड़ियाँ भी आके रुकें तो बंदे को निकल जाना चाहिए उससे। आर यू फाइन? मुझे बताइएगा ये एग्जैक्टली वाक़या कितने दिनों पहले का है? बिकॉज यू स्टिल सो टेरिफाइड। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी तरीके से मतलब कम कर सकूं आपका ये जो खौफ है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपसे ज़्यादा बात कर रही हूँ मैं ख़ुद इस खौफ में मुब्तला हो रही हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ़ यू जो अपने ऐसी गाड़ियाँ ऐसे चलाती हैं और दिस इज़ नॉट सेफ़ फॉर एनी ऑफ द वुमेन जो कि यहाँ पे ड्राइव करती हैं। ये कब का वाक़या है? आर यू ऑल राइट नाउ? आप बेहतर हैं? आप ये 18 तारीख का वाक़या है जी, मंडे इवनिंग का, एंड द वुंड्स आर बेटर नाउ। 18 तारीख जी, जब मैं बरामद हुई थी तो मेरे चेहरे पे, मेरे गले पे, हर जगह आई हैड ब्लीडिंग वुंड्स। मुझे इतना इन्होंने मारा मेरी ही गाड़ी के पीछे। एंड मैं कहती रही इनसे कि मुझे छोड़ दें, इफ़ यू वांट द कार ले जाइए। माय मदर इज वेरी इल। आई केप्ट रिक्वेस्टिंग कि माय पेरेंट्स, my relatives, they won't be able to take the pain, but they kept beating me. They wanted to ask for money from my dad. I am sure about that. बस वो अल्लाह ताला ने रखना था, पर मैं आपको नहीं बता सकती कि वोन्स भर गए, बट मुझे नींद नहीं आती है। एवरी टाइम आई क्लोज माय आईज, मैं खौफ से उठ जाती हूँ। इट्स बीन 2 weeks, ऑलमोस्ट 2 weeks ही हुए हैं। It's been 2 weeks and you're still not fine. All my prayers are with you. और वो तमाम तर ख़वातीन जो निकलती हैं, मुझे बताएं कि किसी ने आपसे अब तक फिर रब्ता किया? पुलिस हुकाम ने, पुलिस कह रही है कि जी आपकी गाड़ी रिकवर कर ली है, ऐसी जो चीज़ें आ रही हैं, कैसा हुआ है? नहीं जी, हमने FIR फर्स्ट डे करवाई थी, 2 हफ्ते हो गए। मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, इनकी एटीट्यूड से सारे उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इन्होंने हमें कोई रब्ता नहीं किया, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, ना हमसे कोई मुल्ज़मान की आइडेंटिफिकेशन कराई गई, ना हमें कुछ बताया जा रहा है। मेरे फादर और मेरे हस्बैंड ने नए CCPO साहब आए, उनसे रिक्वेस्ट की कल। आई होप कि वो कुछ कर दें अब हमारे लिए, लेकिन अभी तक हमें किसी ने लूप में नहीं रखा हुआ। आई एम वेरी डिससैटिस्फाइड with the investigation and the attitude of police. इतना केयरलेस। मतलब पहले तो हम ये सुनते थे कि बच्चियां यहाँ चली गई, वहाँ चली गई, कपड़े ऐसे। अब हम दफ्तर भी ना जाए, हम पढ़ने भी ना जाए। And the only reason I agreed to speak today, I wanted to share the trauma, is because ये डिफेंस का इलाका है। सेफ कहा जाता है इन एरियाज को, डिफेंस। गुलबर्ग, यहाँ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। आई सी सो मेनी वुमेन जो अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाती हैं, जो दफ्तरों में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड अ ड्राइवर, या समटाइम्स ड्राइवर होते हुए भी आपको अकेले जाना पड़ता है, किसी बड़े के होते हुए भी अकेले जाना पड़ता है। तो क्या हम अब रिस्क कमाने के लिए भी निकलना छोड़ दें, शराफत से हम पढ़ने के लिए भी निकलना छोड़ दें? आपने बिल्कुल सही और बहुत पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया। थैंक यू सो मच कि आपने हम पे इतना ट्रस्ट किया कि आपने हमारे शो बाखबर सवेरा को वक्त दिया, और जो सवालात थे जो उन्होंने आखिर में जो रेज़ किए बिल्कुल सही थे। बट आई एम ग्लैड दैट शी इज़ फाइन। इट्स बीन मोर देन 2 weeks नाउ। ये 18 ज़िलहज को वाक़या हुआ, मतलब 18 तारीख को ये वाक़या हुआ था, और मुहर्रम शुरू होने से आप देखें तो तकरीबन 12 दिन पहले का वाक़या है। लेकिन जो CCPO साहब जो स्पेसिफिकली हम देख भी रहे थे, उनकी जानिब से ऐसे कोई खातर खा इकदाम नहीं किए गए। शी इज़ वेरी डिससेटिस्फाइड और ज़ाहिर है कि एक ट्रॉमेटिक उनकी कैफियत है। मेरे अपने हाथ काँप रहे हैं कि अगर आप ड्राइव करते हो, खुदा ना खास्ता करके आपके साथ ही हो जाए, उनको मारा है, पीटा है, शी स्टिल नॉट आउट ऑफ द ट्रॉमा, और आपको ये भी नहीं पता होता कि आगे आपके साथ क्या होने जा रहा है। बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि जाहिर है कि ये पुलिस के कंडक्ट पे भी बड़े सवालिया निशान हैं कि क्यों आखिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, या गाड़ी की बरामदगी के हवाले से या मुल्ज़मान की शनाख्त के हवाले से खातून से रब्ता क्यों नहीं किया गया। बाबर बताइएगा, पुलिस क्या कहती है इस सारे वाक़े से मुतालिक?
देखिए सती, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि कुछ अरसा कबल एक वाक़या जो मोटरवे पे हुआ था, जब ख़तून जो थी उसके साथ ज़्यादती की गई थी, बच्चों के साथ वो थी, जिसके बाद लाहौर की जो ख़वातीन हैं उनमें काफ़ी खौफ व राज पाया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जब वो स्टेबल हुई हैं तो उसके बाद ये जो वाक़या, इससे लाहौर में जो ख़वातीन ड्राइव करती हैं, बाहर जाती हैं, बच्चियाँ हमारी, वो काफ़ी उनमें खौफ व राज पाया जाता है। जैसे अभी मैं अपनी बहन की बातें सुन रहा था, इंतहाई अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था कि जिस तरह का ये वाक़या हुआ है। अब पुलिस देख लें कि पुलिस ने ये एक वाक़या जिसकी CCTV फुटेज मंजर हम पर आ गई, जिसकी वजह से पुलिस ने इसको ट्रेस किया। जो बाकी जो वारदात हुई हैं, 8 वारदातें हो चुकी हैं लाहौर में। अभी हम ज़ाहिर है कि वी वोंट गो इनटू द फैक्ट्स एंड फिगर्स के पहले क्या हुआ, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जब व्हाट्सएप की लाइव लोकेशन भेजी अपनी फैमिली को, फैमिली ने फौरन जो है वो लोकेशन शेयर भी की पुलिस से। अब तक पुलिस की जानिब से क्या बताया गया है कि उन्होंने क्या कार्रवाई की? मुल्ज़िमान अप्रहेंड हुए, नहीं हुए, गाड़ी बरामद हुई, नहीं हुई? ये आज एग्जैक्टली 14 दिन हो गए इस वाक़े को। जी बिल्कुल, एक मुलजम जो अब्दुल्ला है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। अफसोसनाक बात यह है कि मुलजम की शनाख्त नहीं करवाई गई अभी तक, और ना ही उसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है, और जो गाड़ी है अभी तक मालकान के हवाले नहीं की गई। कहा यह जा रहा है कि दीगर जो मुलजमान उसके 4 साथी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद ये गाड़ी जो है स्पुर्दारी के जरिए अदालत से मिलेगी। अब अफसोसनाक बात यह है कि एक मुलजम गिरफ्तार हुआ है, बिलाल साबर गैंग है, जो मर्दान, अफगानिस्तान और पेशावर में जाकर ये गाड़ी 5 और 7 लाख में फरोख्त कर देते थे। जिस वक्त ये गाड़ी छीनी गई है, गाड़ी लेकर गए, पूरे लाहौर में घूमते रहे हैं। उसके अलावा जो नाकाजात लगे हुए हैं लाहौर से बाहर जाने के, वो पुलिस क्या कर रही थी? और इतनी उन पर खर्च किया जाता है, नाके लगाए जाते हैं, मोटरवे के जरिए वो वहाँ पर निकलना चाहते थे। जो दूसरी गाड़ियाँ लेकर गए वो मोटरवे से जाते हैं। आला अफसरान का ये कहना, CCP लाहौर तो चंद रोज कबल आए हैं, इससे पहले हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी। हमजा शहबाज को कोई दुख नहीं हुआ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। AVLS और CIA पुलिस ने इस पर काम करना शुरू किया। हमारी रात बात हुई है CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर से, जो नए आए हैं। उनका ये कहना है कि अभी जो मुलजमान, दीगर मुलजमान हैं, उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके और मुहर्रम के बाद इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आपने पूछा कि पुलिस ने राब्ता क्यों नहीं किया इन खातून से जो विक्टिम थी? देखिए जी, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उनसे हमारा राब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी हमने राब्ता किया है और हमने शनाख्त परेड भी करवा दी है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, कोई खतून से शनाख्त मुलजम की नहीं करवाई गई और ना ही कोई राब्ता किया गया है। पुलिस सियासी जो अपनी मामला से निकले तो फिर है ना, पुलिस तो इस वक्त सिर्फ सियासी होकर रह गई है। अब देखें लाहौर के जो नए CCP हैं उनसे तवक्को की जा रही है कि वो काफ़ी होनहार है, और उन्होंने यकीन दहानी मुझे रात करवाई है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द बाकी मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लेंगे, और जो मुहर्रम के बाद इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा तौर पर देंगे और एक गैंग को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। और ये एक गैंग नहीं है, काफ़ी गैंग लाहौर में। बहुत शुक्रिया। मुहर्रम के बाद अगर आप कह रहे हैं, पता नहीं आशूरे के बाद अगर जो लोग प्लान करें तो उसमें भी 8 दिन अभी बाकी है, और उसके बाद अगर मुहर्रम के बाद प्लान करें तो आप देखिए पूरा का पूरा महीना किया। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली केस पे करेंगे तो क्या करेंगे। और इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इस वाक़े को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुहर्रम की बात करेंगे तो दैट शोज दिस कि आप कितने सीरियस हैं इस मामले, आपकी कमिटमेंट आप और सीरियसनेस आप देखिए। सती मुझे बताएं, वो जिस तरह से बात करती है कि क्या हम लोग घर में रिस्क कमाने के लिए बाहर ना निकले, क्या बाएं जो बच्चों को ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मुझसे बात कर रही थी, मेरे अपने हाथ कांप रहे थे, मैं भी शायद मैं खुद भी ड्राइव करती हूँ, तो मैं ये सोचे कल कल मेरे साथ वाकया मुझे कीजिए आपको 2 हफ्ते बाद। एक चीज़ इसके अंदर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मर्द हजरात भी, ख़वातीन भी, कोई भी, जैसे ही गाड़ी में जाके बैठें, गाड़ी स्टार्ट करते ही पहला काम आपने ये करना है कि ब्रेक दबा के अपनी गाड़ी को लॉक करें। अगर ब्रेक से लॉक नहीं होती, ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो आप उससे रिमोट से या किसी भी तरीके से आप उसको गाड़ी को लॉक कर लें, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखें। आप देख लें कि हुकूमत क्या करती है, आप देख लें कि पुलिस क्या करती है, तो प्लीज़ एहतियात करें आगे के लिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।